जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्कूल असिस्टेंट न्यू वैकेंसी 2025। इसकी जानकारी, कहाँ से वैकेंसी आई है, क्या है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। स्कूल असिस्टेंट सहायक न्यू वैकेंसी है और उसका कुल क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कुल टोटल कितने पद की बात कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगी। इस पद का नाम है आपका स्कूल असिस्टेंट और जो है वैकेंसी जो है आपका निकल करके आ रहा है कितना, 6421 टोटल पोस्ट की बात करें तो आपका ये सारी देख रहे हैं यहाँ पर, आप पढ़ लीजिएगा इस नोटिस को आप डाउनलोड करके। और आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं मेन पॉइंट को बता देती हूँ। देखिए, ये सारी जानकारी दिया गया है आर्टिकल में जो दिया गया है। असिस्टेंट वैकेंसी 2024 कुल वैकेंसी की बात करें तो 6421 पोस्ट है। और उसके बाद डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये नौकरियां आपको आई हुई है, ठीक ना। सिलेक्शन मोड की बात करें तो ऐप का रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जा कर के आपको ज्वाइनिंग होगा, ठीक ना। जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है तो विभिन्न हाई स्कूल में आपको रहेगा, यानी बिहार में ही रहेगा और कहीं दूर नहीं, ठीक ना। तो देखिए, और इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन जो है इंटर यानी 12th किए हों तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। और ये फॉर्म का ऑनलाइन भरा जा रहा है, फॉर्म का ऑनलाइन मोड में भरा जा रहा है, ठीक ना। इन नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो देखिए, पोस्ट की बात करें, मूल कोटि लिपिक के लिए लिपिक के लिए आपको मूल कोटि का स्तर है विद्यालय लिपिक। वरीय विद्यालय लिपिक के लिए आपको पदोन्नति का प्रथम स्तर दिया जाएगा और प्रधान लिपिक के लिए जो है आपका पदोन्नति द्वितीय स्तर पर होगी, ठीक ना। तो ये जानकारी आप समझ गए हैं। देखिए, अगला जो है आपको क्या कह रहा है, स्कूल असिस्टेंट उम्मीदवारों के लिए आपको योग्यता होना चाहिए। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल निवासी होगा, भारत के ही नागरिक भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ आपको अंकों के साथ क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट यानी उत्तीर्ण होना चाहिए। 12th में आप 45% मार्क्स लाए हों तो आपका यह भर सकते हैं आप इस फॉर्म को। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष से अधिकतम आप नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है, ठीक ना। तो ये जानकारी आपको समझ में आ रही है। फिर देखिए क्या कहता है, पदोन्नति पर जो है लागू होगा क्या होने वाला, वरीयता किनको मिलेगा तो वरीयता के आधार पर जिला स्तरीय अनुशंसा पर का ये सारी देख रहे हैं यहाँ पर, आप पढ़ लीजिएगा इस नोटिस को आप डाउनलोड करके। और आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं मेन पॉइंट को बता देती हूँ। देखिए, ये सारी जानकारी दिया गया है आर्टिकल में जो दिया गया है। असिस्टेंट वैकेंसी 2024 कुल वैकेंसी की बात करें तो 6421 पोस्ट है। और उसके बाद डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये नौकरियां आपको आई हुई है, ठीक ना। सिलेक्शन मोड की बात करें तो ऐप का रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जा कर के आपको ज्वाइनिंग होगा, ठीक ना। जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है तो विभिन्न हाई स्कूल में आपको रहेगा, यानी बिहार में ही रहेगा और कहीं दूर नहीं, ठीक ना। तो देखिए, और इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन जो है इंटर यानी 12th किए हों तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। और ये फॉर्म का ऑनलाइन भरा जा रहा है, फॉर्म का ऑनलाइन मोड में भरा जा रहा है, ठीक ना। इन नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो देखिए, पोस्ट की बात करें, मूल कोटि लिपिक के लिए आपको मूल कोटि का स्तर है
विद्यालय लिपिक वरीय विद्यालय लिपिक के लिए आपको पदोन्नति का प्रथम स्तर दिया जाएगा और प्रधान लिपिक के लिए जो है आपका पदोन्नति द्वितीय स्तर पर होगी, ठीक ना। तो ये जानकारी आप समझ गए हैं। देखिए अगला जो है आपको क्या कह रहा है, स्कूल असिस्टेंट उम्मीदवारों के लिए आपको योग्यता होना चाहिए। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल निवासी होगा, भारत के ही नागरिक भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ आपको अंकों के साथ क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट यानी उत्तीर्ण होना चाहिए। 12th में आप 45% मार्क्स लाए हों तो आपका यह भर सकते हैं आप इस फॉर्म को। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष से अधिकतम आप नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है, ठीक ना। तो ये जानकारी आपको समझ में आ रही है। फिर देखिए क्या कहता है, पदोन्नति पर जो है लागू होगा क्या होने वाला, वरीयता किनको मिलेगा, तो वरीयता सह के आधार पर जिला स्तरीय अनुशंसा पर पदोन्नति की जाएगी और उसके बाद जो है आपको जो है आपको यहाँ पर ही देखा गया है कि क्या क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ जो है अधिसूचित जारी कब हुआ है, जून में, और उसके बाद आवेदन प्रारंभ का जुलाई से होने वाला है। पहले इसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है ताकि आप इसकी तैयारी में लगे और अच्छे से एग्ज़ाम पास कर सके। अंतिम अगस्त तक आपका भरा जाएगा। प्रवेश पत्र अक्टूबर में जारी होने वाला है, ठीक ना। और आपको देखिए इसमें संपूर्ण शेड्यूल दिया हुआ है। अगस्त में और प्रवेश पत्र जारी अक्टूबर में, परीक्षा की तिथि आपको अक्टूबर में ही होगी और परिणाम नवंबर में आएगा और नियुक्ति कब होगा, दिसंबर, यानी 2025 साल के अंदर आपको ये नियुक्ति देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसे आप समझ के शुल्क की बात कर रहे हैं तो शुल्क EWS जनरल और OBC के लिए अभी अपडेट होगा। उसके बाद जल्द ही आपको नोटिस दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट जो होंगे और ST SC सारे को अभी नहीं दिया हुआ है शुल्क कितना लगने वाला है, ठीक है। और ये ऑनलाइन पेमेंट होगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, UPI से, नेट बैंकिंग, जो भी होगा आप उससे देख लीजिए। चयन की बात कर रहे हैं तो चयन आधारित रिटर्न टेस्ट होगा मतलब कि सामान्य ज्ञान से रहेगा क्वेश्चन, आपको हिंदी से रहेगा और मैथ से रहेगा। इन विषय पर आधारित होगा, मैथ से भी रहेगा, हिंदी से भी रहेगा और GK से भी, GK GS से रहने वाला है। एक कंप्यूटर टेस्ट भी होगा जो संचालन और बेसिक दक्षता जांची जाएगी, ठीक ना। डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होगा जो पहचान से संबंधित उसकी पुष्टि के लिए आपको दस्तावेज की आवश्यकता होगी, तो सबके पास होता है और आप उसे ले लीजिएगा। पहले एग्ज़ाम पास कर लीजिए। पूरा फोकस आपको करना है पढ़ाई पर, यानी मैथ, GK और गणित, हिंदी, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, ठीक ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बारे में मैंने बताया। देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑफ स्कूल क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो अपलोड क्या करना होगा, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा, क्या लगेगा उस समय, हस्ताक्षर लगेगा, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, जाति निवास लगेगा, विकलांग हो तो विकलांगता का लगेगा, मोबाइल नंबर और ID, ये सारे लगने वाले हैं। फॉर्म जैसे भराता है उसे सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक ना। तो ये जो है क्या कहता है, स्कूल असिस्टेंट वैकेंसी 25। राज्य सरकार की लक्ष्य है कि 3 महीने के भीतर आपको क्या करना है, विद्यालय के सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
इसके तहत जो है शिक्षा विभाग के पहले बिहार विद्यालय सहायक भर्ती के बारे में सभी प्रारूप तैयार कर दिए हैं और वित्त विभाग के जो है स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। साथ ही जो है प्राचार्य यानी असिस्टेंट अटेंडेंट पदों के लिए भी नियमावली और तैयार हो चुकी है, जिसमें न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है और स्पष्ट रूप से सरकार की स्वस्थ से व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िए और मन लगा के तैयारी करिए। अप्लाई करना है कैसे, तो सारा दिया हुआ है, सरल तरीका है। आपको ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से ये खुल जाएगा, ओपन होगा। आप अपना यहाँ से लिंक भी मिलेगा ऑनलाइन करने के लिए, क्लिक करिएगा। संपूर्ण जानकारी यहाँ दिया होगा। इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। लॉगिन रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको आवेदन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद जो है आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करिएगा और शुल्क भी भुगतान करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और प्रिंट आउट करके आप सुरक्षित रख लेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ से जो है आपका डाउनलोड नाउ, ये देखिए डायरेक्ट डाउनलोड नियमावली को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पेपर कटिंग नोटिस होगा, उसको आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। एक बार मैं पेपर कटिंग देख करके मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ जो है आपका पेपर कटिंग दिख रहा है। मम्मी बच्चा के समझा बल का तो हिंदुस्तान से जो है ये पेपर कटिंग है, इसको देखिए पढ़िए। कह रहा है स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार आधे पद अनुकंपा से भरे जाएंगे। देखिए यह पेपर कटिंग का नोटिस है, विद्यालय में भरा जाएगा, उसके लिए यह नोटिस दिखाया गया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ तब आपको दिखा रही हूँ। तो वित्त विभाग कब ने भेजी है आपको नियमावली कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी भर्ती, ठीक ना। तो ये भी आपको करना है। लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती और जो भी इसमें एग्ज़ाम होगा सभी लिखित परीक्षा के ही आधार पर होगा। तो देखिए क्या कहता है, शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल विद्यालयों में सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है, ठीक ना। नियमावली के अनुसार जो है शिक्षा विभाग के वित्त विभाग की सहमति के लिए भेज दी गई है। वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट में जाया जाएगा और यहाँ पर जो है आपको दिखा रहा है, यह मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी। विद्यालय के जो है सहायक नियुक्ति के लिए नियमावली का जो प्रावधान किया गया है वह कुल पदे जो है उसमें से जो है आधे अनुकंपे के आधार पर भरा जाएगा। यानी शिक्षा विभाग के सहायक विभिन्न पदों पर जो है कार्यकाल के दौरान मृत कर्मियों को, यहाँ कह रहे हैं कि जो पहले काम कर रहे हों, मृत कर्मियों को जो पहले से काम करे, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो परिवार होंगे उनमें से जो कोई सदस्य होंगे उनका नियुक्ति इसमें हो सकता है इस पद पे लिए। तो आप इसे 50% रखिएगा उनके लिए और बाकी आप तैयारी में लग जाए। फिर क्या कहता है, नियमावली का प्रावधान किया गया। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए चयन जिलाधिकारी के अध्यक्ष वाली कमेटी में करेगी। इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे और पिछले लगभग 3 वर्षों से विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने की दिशा में काम चल रहा था। इस नियमावली को बनाने के बाद लागू कराने की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और विद्यालय परिचारी को जो है नियुक्ति नियमावली के आधार पर तैयार किया गया है, ठीक ना। शिक्षा विभाग में जो है यह नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को जल्दी भी भेजा गया है ताकि आप इसमें वित्त विभाग के विद्यालय से प्राचार्य नियुक्ति
नियमावली में लौटने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी और विद्यालय परिचारी की नियुक्ति में प्रावधान किया गया है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखा गया है, यानी 12वीं पास हो यानी 12th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये देखिए आपका पेपर कटिंग भी है और मैं संपूर्ण नहीं बता पाई हूँ, लेकिन यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर, नहीं तो वहाँ लिखिएगा, गूगल से लिखिएगा ऑनलाइन STM, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए मैंने ये पेपर कटिंग भी बता दी हूँ, हिंदुस्तान से है। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि नियमावली को डाउनलोड करते हैं यहाँ से, और मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मैं इसको भी बता रही हूँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अधिसूचना में जो है आपको दिया हुआ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन में जो है आपका शक्ति का प्रयोग करते हुए ये राज्यपाल का अधिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में लिपिक पदों पर नियुक्ति की उनके सेवार्थ को निश्चित करने के बिहार राज्य के लिपिक संवर्ग का गठन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से नियमावली है ये सारे, तो इसे आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, इससे मैं आप देख लीजिएगा, नहीं तो सीधे आपको मैं बताऊंगी यहाँ ऑनलाइन STM का। तो इस तरीके से देखिए मैं सारे संपूर्ण जो है आपका जानकारी दे रही हूँ। यदि वीडियो पसंद आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए पूरा इसमें दिया हुआ है नोटिस में, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता नहीं पाई। आप खुद से पढ़ के समझ के और फॉर्म को भरने की तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।